अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी। आज से शुरू हो रही है कंस्ट्रेंट्स की क्लासेस। मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रेंट्स से आप किस तरह अपने मैशेस को एक दूसरे से डिपेंडेंट कर सकते हैं, ताकि आप उसे एनिमेशन में यूज़ कर सकें, उनको रिग कर सकें। और बहुत अलग अलग तरीके की कंस्ट्रेंट्स होती है और कंस्ट्रेंट्स आपके काम को आसान करते हैं। नाज़रीन, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है मैश को डिपेंडेंट करना दूसरे मैश से। आप कंस्ट्रेंट यूज़ करके आप एक मैश की दूसरी कॉपी और लोकेशन वगैरह कॉपी कर सकते हैं। आप एक मैश को आप कॉपी लोकेशन वगैरह दे के आप दूसरे मैश को फॉलो करवा सकते हैं। आप लोकेशन कॉपी कर सकते हैं, रोटेशन कॉपी कर सकते हैं, स्केल कॉपी कर सकते हैं। आप पाथ दे सकते हैं अपने मैशेस को। आप अपने कैमरा को ट्रैक करवा सकते हैं कंस्ट्रेंट से। और कंस्ट्रेंट जो होती है वो बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। कंस्ट्रेंट आपको एनिमेशन बनाने में इस्तेमाल करता है। कंस्ट्रेंट से आप अपने कैरेक्टर की जो बोन्स होती हैं उसको रिग करने में हेल्प करता है, ताकि उसके अंदर इन्वर्स किनेमैटिक्स आ सके और वो अच्छी तरीके से मूव कर सके, बिहेव कर सके। सो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रेंट की बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। वो बेसिक्स हम जब सीखेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रेंट्स होती क्या है और यूज़ किस तरीके की होती हैं। कंस्ट्रेंट्स चार किस्म की होती है: मोशन ट्रैकिंग, ट्रांसफॉर्म, ट्रैकिंग एंड रिलेशनशिप। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट के बारे में सिखाऊंगा। सो नाजरीन, यहाँ पे हमारे पास दो मैशेस हैं और हम इस पे लोकेशन कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाह रहा हूँ कि ये डोनट जो है इस क्यूब की लोकेशन कॉपी करे। तो हम इस डोनट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी लोकेशन कर देंगे। कॉपी लोकेशन के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं, एक्स वाई जी, इन्वर्ट एक्स वाई जी। मीन्स के हमें इस क्यूब की लोकेशन जो है एक्स एक्सिस इस रेड में आती है, वाई इस ग्रीन में आती है और जी एक्सिस आती है वो ये अप एंड डाउन में आती है। हम इसकी ये वैल्यू कॉपी करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें टारगेट इसको चूज़ करना पड़ेगा। हमने इस टॉरस के अंदर कंस्ट्रेंट का ऐड किया हुआ है। अब टारगेट हम इस क्यूब को यूज़ करेंगे। मीन्स के जो हमारा टॉरस है वो हमारा ओनर ऑब्जेक्ट है जिस पे हम कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं, और जो क्यूब है वो टारगेट ऑप्शन है। मींस कि अब मैं क्यूब को इधर उधर मूव करूंगा एक्स वाई या जी डायरेक्शन पे, तो ये टोरस इसकी लोकेशन कॉपी करके इसके साथ मूव करेगा। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये तीनों के तीनों सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक्स लोकेशन ये कॉपी करें, तो मैं यहाँ पे वाई और जी को यहाँ पे मैं डिसेबल कर दूंगा। और अब जब हम इस क्यूब को वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो ये लोकेशन कॉपी नहीं करेगा, जी पे भी नहीं करेगा, सिर्फ एक्स पे करेगा। इसी तरीके से हम टोरस को क्लिक करके यहाँ पे एक्स को हटा के इसकी हमें जी पे सेलेक्ट करेंगे तो ये इस क्यूब की जी लोकेशन को कॉपी करेगा, बाकी ये वाई वगैरह को कॉपी नहीं करेगा। अगर हम इसकी वाई पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वाई की कॉपी इसने सेलेक्ट कर दी है, तो मीन्स कि हम क्यूब का वाई वगैरह में फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ये टॉरस फॉलो करेगा वाई डायरेक्शन पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्यूब को मूव करता हूँ और यहाँ पे वाई हटा के इसको एक्स पे यूज़ करता हूँ तो ये इसकी जो एक्स वैल्यू होगी इसे मूव करेगा। अब हम चाह रहे हैं कि ये इन्वर्ट हो, ठीक है, तो इन्वर्ट का भी ऑप्शन है। हम चाह रहे हैं कि अगर मैं क्यूब को इस एक्स डायरेक्शन में मूव करूं तो टॉरस अपोजिट डायरेक्शन पे आए, तो उसके लिए यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इस इन्वर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब हम क्यूब को सेलेक्ट करके एक्स की इस डायरेक्शन पे कॉपी करेंगे तो ये देखिए नाज़रीन कि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव हो रहा है। इसी तरीके से आप अगर टॉरस को सेलेक्ट करके आप वाई की इन्वर्ट यूज़ करेंगे तो अब हम क्यू की वाई को मूव करेंगे और ये टॉरस वाई की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ वाई का इन्वर्ट किया था। मेक श्योर कि यहाँ पे इन सब एक्सिस को अगर आपको इन्वर्ट यूज़ करना हो तो आपकी एक्सिस को क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने वाई पे किया था तो ये मूव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इन्वर्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे एक्सिस पे भी क्लिक करना है। तो हम अगर इसकी वाई को अगर मूव करेंगे तो टॉरस इसकी अपोजिट वाई डायरेक्शन पे मूव होगा। इसी तरीके से
जी भी इसी तरीके से अप्लाई होगा। अब ऑफसेट की जो वैल्यू होती है नाज़रीन, वो मीन्स के आपके जो मैश है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इन्वर्ट हटा दूँ और अब ये एक्स एक्सिस पे मूव तो कर रहा है, लेकिन अगर इसको हम एक्स एक्सिस पे जो हमारा ओनर ऑब्जेक्ट है इसे हम मूव करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये मूव नहीं होगा, ठीक है। ऑफसेट की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको ये इंडिपेंडेंट आप अपने ओनर ऑब्जेक्ट को मूव यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस ऑफसेट सेट की वैल्यू डिसेबल होगी तो यहाँ पे आप इसको मूव नहीं कर सकते ऑनर ऑब्जेक्ट को। अगर आप कोशिश करें तो आप एक्स डायरेक्शन पे इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट दिया हुआ तो ऑफसेट डिसेबल था। अगर इस ऑफसेट को आप चेक कर देंगे तो टॉरस जो होगा आपका इंडिविजुअल बिहेव करेगा, आपको एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस का कंस्ट्रेंट यूज़ किया हुआ हो इसके बावजूद भी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे मूव करेगा, लेकिन इसको आप डिसेबल कर देंगे तो ये एक्स डायरेक्शन पे मूव नहीं करेगा। सो सेम विद वाई एंड जी डायरेक्शन, ठीक है नाजरीन। तो अब यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको शो कराता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 गेट है, ठीक है। अब 3 गेट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रिग करूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 गेट है, उसके ओरिजिन पॉइंट है वो 3D कर्सर है, ठीक है। तो फटाफट इसको मैं एक ऑब्जेक्ट कॉपी लोकेशन दूंगा कंस्ट्रेंट पे जाके, और इसकी जो हमें लोकेशन कॉपी करनी है वो एक्स एक्सिस पे करनी है, और हम इसे आई ड्रॉपर लेंगे और इस गेट पे क्लिक कर देंगे, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम 0.5 करेंगे। नाज़रीन इन्फ्लुएंस होता है परसेंटेज, मींस के आपका जो, अब मैं आपको यहाँ पे रिग करके बताता हूँ कि ये डोर तो हमने इस डायरेक्शन पे रिग कर दिया है, ठीक है। इस ये गेट इन्फ्लुएंस होगा इसकी लोकेशन से, इसकी लोकेशन कॉपी करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको अगर एक्स डायरेक्शन दूँ तो नाज़रीन देख रहे हैं कि ये आपका डोर स्लाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो इन्फ्लुएंस है ये 0.5 रखा हुआ है। अगर इसको हम 1 कर देंगे तो ये इसके साथ ही इसकी लोकेशन कॉपी करेगा। तो इन्फ्लुएंस इज सॉर्ट ऑफ अ परसेंटेज, तो हम इसको अगेन 0.5 रखेंगे, और हम चाह रहे हैं कि अब ये डोर इस डायरेक्शन पे ये स्लाइड होगा, ठीक है। ये 0.8 है, 0.5 इसको कर देंगे, और डोर जो होगा वो इस डायरेक्शन पे इसको अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये दरवाज़ा भी हो वो इसी को फॉलो करें, तो यही सेम चीज़ को हम कॉपी लोकेशन करेंगे और अगेन एक्स डायरेक्शन पे देंगे और 0.5 देंगे, लेकिन इस मर्तबा ऑफसेट को हम चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल मैच होगा, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा अगर इसको हम ऑफसेट चेक नहीं करेंगे। तो हम अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अंदर इसका टारगेट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको टारगेट सेलेक्ट करने के बाद अब जब इसको हम एक्स डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो यहाँ पे ये इस साइड पे स्लाइड होगा, और इस गेट को अगर इस साइड पे स्लाइड करेंगे तो ये इस साइड पे स्लाइड होगा। सो नाज़रीन इस तरीके से एग्जांपल है, इस तरीके से लोकेशन कंस्ट्रेंट यूज़ होती है अपने मैशेस के अंदर। नाज़रीन रोटेशन पे भी इसी तरीके से कंस्ट्रेंट ऐड होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 गियर्स हैं और हम एक मैकेनिकल एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो मैकेनिकल एनिमेशन के लिए हमें इन दोनों पे गियर्स पे कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड यूज़ करेंगे और ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट करेंगे इस वाले आइकन पे, और इसे कॉपी रोटेशन दे देंगे और इसका टारगेट चूज़ कर देंगे फर्स्ट गियर। हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो गियर है वो फर्स्ट गियर की रोटेशन कॉपी करे। तो अब इसको हम वाई और जी, तो हमें इसकी रोटेशन कॉपी नहीं करनी, हमें इसको एक्स डायरेक्शन पे रोटेट करना है। सो कंस्ट्रेंट देने के बाद हम यहाँ पे अगर इसको हम एक्स डायरेक्शन पे इसको हम रोटेट करेंगे तो नाज़रीन एज यू कैन सी के रोटेशन भी इसने कॉपी करना स्टार्ट कर दी है। तो लेकिन ये यहाँ पे वाई पे ये रोटेट नहीं होगा, ना ये जी पे रोटेट होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे एक्स सेलेक्टेड किया हुआ है। सो मैकेनिकल गियर एनिमेशन के लिए बाय लॉजिक इसको अपोजिट साइड में इसको रोटेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो ये अपोजिट साइड पे रोटेट नहीं कर रहा है, ये इसी की कॉपी कर रहा है रोटेशन, ये इस साइड पे
रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकली इसको कोलाइड करना चाहिए और गियर को अपोजिट साइड पे कॉपी करना चाहिए रोटेशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने रोटेशन कॉपी की हुई थी। सेकंड गियर को सेलेक्ट करने के बाद कंस्ट्रेंट के अंदर हम इसको इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे और अब देखिए नाजरीन कि ये अपोजिट रोटेशन कॉपी करेगा। यहाँ पे अगर इसको एक्स डायरेक्शन के अंदर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे सेकंड मैच जो होगा ऑनर वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे पीछे भी करें तो ये अपोजिट रोटेशन करेगा। आप जिस डायरेक्शन पे भी करें आप एक्सिस पे ये अपोजिट करेगा। तो एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे कोलिजन का इफेक्ट आ रहा है कि एक गियर दूसरे से टकरा के मूव कर रहा है। सो बाय लॉजिकली तीसरा गियर होगा वो इसी तरीके से मूव करेगा जो फर्स्ट गियर है, ठीक है। अगर फर्स्ट गियर इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो थर्ड गियर भी होगा वो इस डायरेक्शन पे मूव करना चाहिए और जो सेकंड है वो अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है नाजरीन। तो हम थर्ड वाले पे भी रोटेशन कंस्ट्रेंट देंगे, ठीक है, लेकिन इस मर्तबा हम इसे इन्वर्ट नहीं देंगे। इस मर्तबा हम इसे सिर्फ सिंपल ही रखने देंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अगेन इसको एक्स डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हैं, इसे हमें टारगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड को सेलेक्ट कर दें और ये फर्स्ट गियर को सेलेक्ट कर दीजिए और इसी की लोकेशन कॉपी करेगा, लेकिन दिस टाइम ये इन्वर्ट नहीं करेगा। तो अब अगर हम पहले गियर को रोटेट करते हैं ना एक्स एक्सिस पे, तो नाज़रीन देखिए कि सेकंड वाला जो है ऑपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोलाइड कर रहा है मैकेनिकल गियर से, और जो थर्ड है वो भी ऐसा फील कर रहा है कि ये रोटेट कोलाइड कर रहा है ये मैकेनिकल गियर से। और इस सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल कंस्ट्रेंट यूज़ की हुई है कि गियर अगर टकराएगा तो इस डायरेक्शन पे मूव करेगा और थर्ड वाला जो होगा वो उसी डायरेक्शन पे मूव करेगा जो फर्स्ट वाला है। सो इट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। ये मैंने एक एनिमेशन क्रिएट की थी रोटेशन के लिए। अनदर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे एक रखी हुई है दूसरे ऑप्शन समझाने के लिए, वो क्रेन 1 रखी हुई है। सो नाजरीन यहाँ पे क्रेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, इसके साथ ही रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट जो है यहाँ पे ये कोने पर है, ठीक है। इसके लिए आपका ओरिजिन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो फटाफट हम इस बॉक्स के इस पीस के अंदर रोटेशन कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम सेकंड वाला फॉर्क सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये रोटेट तो होगा लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो मूव के लिए हम इसको फटाफट इसको पेरेंट कर देंगे, कंट्रोल पी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब अगर हम इसे यहाँ पे रोटेट करेंगे वाई डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे ये रोटेट तो नहीं हो रहा, इसके साथ मूव कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि बॉक्स भी अपना ही रोटेट करे। तो इसके लिए हमने जब इसको कॉपी रोटेशन दिया था तो हमें इसकी वाई की जो एक्सिस है इसे कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पे मिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है तो ये इसकी कॉपी लोकेशन रिप्लेस कर रहा है इसकी कॉपी से। फॉर एग्जांपल जो इसकी रोटेशन है इस डायरेक्शन पे ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो आपका जो ये मशीन का ये पार्ट है क्रेन का, ये भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन हमें इसे इंडिविजुअल रोटेशन करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिप्लेस को क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। तो नाज़रीन अब अगर हम इसको वाई डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन पे मूव तो कर रहा है लेकिन इंडिविजुअली रोटेशन ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने हिसाब से यहाँ पे रोटेट कर रहा है और ये दूसरा पार्ट है वो अपने हिसाब से यहाँ पे रोटेट कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो इसका भी अगर हम इन्फ्लुएंस कम कर देंगे तो ये कम रोटेट करेगा। अगर इसको उठा के हम इसको रोटेट करेंगे तो एज यू कैन सी ये रोटेट होना कम हो गया है, कम स्टार्ट हो गया है। नाज़रीन स्केल की कंस्ट्रेंट के लिए हमें यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा और इस ब्लू स्फीयर का हम कंस्ट्रेंट देंगे स्केल की कंस्ट्रेंट, और हम टारगेट कॉपी सेलेक्ट करेंगे रेड स्फीयर का। मींस कि हमें रेड स्फीयर की स्केल कॉपी करनी है ब्लू एक्सिस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पे भी वही ऑप्शन आते हैं एक्स वाई जी, हम इसको एक्स एंड वाई को डिसेबल करेंगे और हम सिर्फ इसकी जी एक्सिस को स्केल करेंगे। तो अब सेलेक्ट करने के बाद जब आप अपने रेड स्फीयर को जी एक्सिस पे स्केल करेंगे
तो यहाँ पे ये जी एक्सिस पे ये स्केल होना स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे पावर का ऑप्शन जो है वो आपके सॉर्ट ऑफ इन्वर्ट का ऑप्शन है, जो प्रीवियस कंस्ट्रेंट के अंदर मैंने आपको सिखाया था। मींस कि अगर इसको 1 पे हम अगर -1 कर देंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे स्केल होगा। मींस कि इसको हम जी पे स्केल करेंगे अप, तो ये अपोजिट जो आपका ओनर ऑब्जेक्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन पे स्केल करेगा। इसी तरीके से आप इसकी पावर से और भी प्ले कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसको -0.5 कर दें तो ये इसकी लेवल का ये अपोजिट स्केल नहीं करेगा, ये कम स्केल करेगा। ठीक है, तो ये जो पावर है ऑप्शन है, ये मींस कि आपका सॉर्ट ऑफ आ इन्वर्ट का ऑप्शन है जो लोकेशन और रोटेशन पे होता था। तो अगेन इसको अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये डबल स्पीड से यहाँ पे स्केल होना स्टार्ट करेगा। एज यू कैन सी कि हमने इसको पावर 2 दे दिया है और अब इसकी परसेंटेज 200% ज़्यादा स्केल होगी। मीन्स हम इसको थोड़ा ओरिजिनल जो टारगेट ऑप्शन है, जो टारगेट मैच है, उसको हम इतना सा स्केल करेंगे, लेकिन इससे ये डबल तरीके से यहाँ पे स्केल होना स्टार्ट होगा। तो पावर का यूज़ इस तरीके से है। नाज़रीन, यूनिफॉर्म का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इसको अगर आप सेलेक्ट कर देंगे और इट मीन्स कि अगर आपने जी एक्सिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ हो स्केल के लिए, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया मेक यूनिफॉर्म का, तो अगर आप इसको जी एक्सिस पे इसको और टारगेट ऑप्शन को अगर टारगेट मैश को आप रोटेट स्केल करेंगे तो आपका जो ओनर मैश होगा वो तीनों एक्सिस को यूज़ करके स्केल होगा। सो ये आप कर सकते हैं किसी भी मैश की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए। मींस कि अगर ये ऑप्शन डिसेबल होगा तो ये जो आपका ओनर मैश होगा ये सिर्फ जी की स्केल कॉपी करेगा टारगेट मैश की। लेकिन अगर इस मेक यूनिफॉर्म का ऑप्शन आपने चेक किया हुआ होगा तो ये आप इसकी जी की लोकेशन, इसकी जी की स्केल तो कॉपी करेगा, लेकिन ये चारों एक्सिस पे यहाँ पे कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से ऑफसेट का ऑप्शन है। ऑफसेट वही ऑप्शन है जो आपका पिछले 2 कंस्ट्रेंट के अंदर था। मींस के आपने अगर जी एक्सिस का स्केल कॉपी किया हुआ है तो आपकी जी डायरेक्शन पे ये स्केल नहीं होगा अगर ये डिसेबल हो। मींस कि आप इसको सेलेक्ट कर देंगे ऑनर ऑब्जेक्ट को और जी पे स्केल करना चाह रहे होंगे तो नहीं होगा। लेकिन आपको इसको मैनिपुलेट करना है तो ऑफसेट दबा के इसको आप जो आपको ऑनर मैश हो इसको जी एक्सिस पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद नाजरीन यहाँ पे और कॉपी ट्रांसफॉर्म का कंस्ट्रेंट आता है। ठीक है, कॉपी ट्रांसफॉर्म का मतलब है निचोड़ तीनों के तीनों प्रीवियस कंस्ट्रेंट्स का। कॉपी स्केल, कॉपी रोटेशन, कॉपी लोकेशन एक साथ आप किसी मैश पे डिपेंडेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टॉरस के अंदर मैं एक ट्रांसफॉर्म का कंस्ट्रेंट लेता हूँ और यहाँ पे ये मुझसे टारगेट मांग रहा है। ठीक है, टारगेट को हम सेलेक्ट करेंगे इस क्यूब के। अब ये देखिएगा कि फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब इस क्यूब को आप स्केल करेंगे तो आपका टॉरस भी स्केल होगा। अगर इस क्यूब को आप मूव करेंगे तो आपका टॉरस भी मूव होगा। इट्स लाइक अ पेरेंट। ठीक है ना, पेरेंट के अंदर स्केलिंग नहीं होती। और इसी तरह आप इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके के आपका यहाँ पे सिमिलर टू पेरेंट यहाँ पे आपका वर्क करेगा। पेरेंट पे सिर्फ स्केलिंग नहीं होती, लेकिन इस कंस्ट्रेंट से आप इसको स्केल कर सकते हैं। इसी तरह नाजरीन यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट यूज़ होगा, वो है लिमिट डिस्टेंस का। लिमिट डिस्टेंस का नाजरीन अगर ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास टारगेट मांगेगा। अब देखिए कि इस टारगेट को अगर मैं स्फेयर को रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं 8 मीटर। ठीक है, अब 8 मीटर का एक इनविजिबल बाउंडिंग बॉक्स नुमाया बन जाएगा। ठीक है, अगर इस बाउंडिंग बॉक्स नुमाया बन जाने के बाद आपका जो क्यूब होगा वो उस 8 मीटर के अंदर ही यहाँ पे है ना रोटेट होगा और मूव होगा। ठीक है, अगर आप इसको इनसाइड से आउटसाइड कर देंगे तो यही 8 मीटर का जो बाउंडिंग बॉक्स होगा वो आउटसाइड के लिए हेल्प करेगा। मींस कि इस स्फेयर के जो इर्द गिर्द 8 मीटर का जो डिस्टेंस है उसके अंदर ये नहीं आएगा। जो इनसाइड था वो बाहर नहीं जा रहा था 8 मीटर से। ठीक है, और जो आउटसाइड था वो 8 मीटर से अंदर नहीं जा रहा। इसी तरीके से सरफेस का यहाँ पे ऑप्शन आता है। इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे अपने क्यूब की जो लोकेशन है वो अगर आप यहाँ पे जज कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 8 मीटर से मैं कम करके बिल्कुल यहाँ पे इस क्यूब के बराबर कर देता हूँ। और अब अगर आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके स्फीयर के इर्द गिर्द ही टच होके मूव करेगा। यहाँ से
बाहर वगैरह नहीं जाएगा जहाँ भी आपके फेसेस फेस कर रहे होंगे। तो ऑन सरफेस का ये ऑप्शन आता है। और इफेक्ट ट्रांसफॉर्म मीन्स कि आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी इसका यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे लिमिट लोकेशन का कंस्ट्रेंट आता है। रिमेंबर कि हमने लोकेशन के कंस्ट्रेंट पे जो ये एनिमेशन क्रिएट की थी, जो कि हम यहाँ पे इसको स्लाइड कर सक रहे थे, लेकिन एज यू कैन सी कि जब मैं इसको यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको और मज़ीद करता हूँ तो ये यहाँ पे और मज़ीद ये स्लाइड होता रहेगा और इन्फिनिटली स्लाइड होता रहेगा जब तक हम इस पर लिमिट डिस्टेंस नहीं लगाते। सो नाज़रीन इस पर हम लिमिट डिस्टेंस का कंस्ट्रेंट लगाते हैं। सो उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे ओनर होगा, जो टारगेट था इस वाले गेट का। अब जिसको भी आपको लिमिट डिस्टेंस करना हो जिस मैश को, उसे सेलेक्ट कीजिए और एक ऑब्जेक्ट पे लिमिट लोकेशन का कंस्ट्रेंट ले लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैथ्स यूज़ करनी है, वो ये कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, आप एन भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो हमें एक्स की डायरेक्शन पे यहाँ पे इसको मूव करना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये अगर हम मूव करते हैं एक्स डायरेक्शन पे तो हमें कितना मूव करना है। यहाँ पे आप को इतना इतना यहाँ तक आपको लिमिट रखना है, ठीक है। अब इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ की जो एक्स लोकेशन होगी ये आप कॉपी करेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लेंगे एक्स लोकेशन को, और यहाँ पे आपको मिनिमम यहाँ पे आपको चेक करना है मिनिमम एक्स का और मैक्सिमम एक्स का, ठीक है। जैसे ही आप मिनिमम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी मैथ्स यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि जब ये -5.7355 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से कम होती है, तो मिनिमम हम रखेंगे जो हमने ये वैल्यू रखी थी 5.6355 जो हमने यहाँ पे कॉपी की थी, ठीक है। हम यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे तो यहाँ पे ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब मैक्सिमम जो थी वो 0 मीटर थी ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ इस वजह से यूज़ होगी कि माइनस की कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ तक कि -1000 -1,000,000 भी होगा, वो ज़ीरो से हमेशा कम होगा। तभी हमने मैक्सिमम पे ज़ीरो रखा हुआ है और मिनिमम पे यहाँ पे 0.5 रखा हुआ है, -0.5 रखा हुआ है, -5, ठीक है। अगर हमें ज़ीरो से ऊपर करना था, मीन इस डायरेक्शन पे अगर हम मूव करते हैं एक्स पे, तो हमें फिर मैक्सिमम पे यहाँ पे 5 मीटर रखना था और मिनिमम पे 0 मीटर रखना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ रिग हो गया है। अब अगर यहाँ पे हम इसको रिग करेंगे, ये देखिए नाज़रीन, अभी अपना माउस घुमा रहा हूँ और ये इससे आगे नहीं हो रहा। एक्स डायरेक्शन पे क्या था, तो मेक श्योर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये पूरी तरह रिग्ड हो गया है और आप इससे अब बिल्कुल ही इसकी जो डिस्टेंस है उसको विदाउट मैसअप आप इससे एनिमेट कर सकते हैं प्रॉपरली। और इसी तरह रोटेशन की कंस्ट्रेंट भी इसी तरीके से यूज़ होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको रोटेशन लिमिट लगानी है और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिमिट रोटेशन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये भी लिमिट लोकेशन की तरह वर्क करेगा। अब हमें इस डोर को स्टॉप करना है 90 डिग्री पे है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए कि ऊपर यहाँ पे इंक्रीमेंट्स आ रही होंगी जब भी आप इसे रोटेट कर रहे होंगे, तो मेक श्योर कि आप ये चेक कर लीजिए कि आपका माइनस पे जा रहा है रोटेशन या आपका विदाउट माइनस जा रहा है। इन माय केस मुझे यहाँ पे रिग करना है इसको और वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से मैथ यूज़ होगी। आप जी पे चेक मार देंगे लिमिट रोटेशन का और मिनिमम इसे ज़ीरो ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 90 -90 डिग्री पे रोटेट करना है और -90 हमेशा ज़ीरो से कम होगी, तो हम यहाँ पे मिनिमम -90 कर देंगे डिग्री और मैक्सिमम को ज़ीरो ही रहने देंगे। अब नाज़रीन जब इसको रोटेट करेंगे जी एक्सिस पे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे रोटेट नहीं होगा और इसी तरीके से यहाँ पे लिमिट रोटेशन वर्क करती है। इसी तरीके से स्केल की कंस्ट्रेंट भी इसी तरह यूज़ होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कंस्ट्रेंट ऐड करनी हो स्केल की, वो लिमिट स्केल सेलेक्ट कर दीजिए। अब इस कंस्ट्रेंट से आप स्केल की लिमिट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल अपनी शेप पे है स्फीयर, ठीक है, जो कि 0 है। तो मिनिमम आपको जो भी एक्सिस आपको स्केल की लिमिट लगानी है वो सेलेक्ट कर दीजिए। इन माय केस में यहाँ पे जी की एक्सिस पे स्केल लगाऊंगा और यहाँ पे मैक्सिमम मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पे स्केल करके ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे स्केल की वैल्यूज़ आ रही होगी। अब मुझे यहाँ पे 3.5 स्केल
रखना है। मैं चाह रहा हूँ इससे ज़्यादा ये स्केल ना हो। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू देख ली और मैं यहाँ पे जी पे इसको चेक कर दूंगा मैक्सिमम पे, और ये देखिए कि ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे ये श्रिंक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करूँगा 3.5। ठीक है, ये 3.5 मीटर हो गया। अब मैं जब इसको जी एक्सिस पे स्केल करूँगा तो ये 3.5 से ज़्यादा ये जाएगा नहीं। सो नाज़रीन, ये भी आप इससे यूज़ करके आप अलग अलग ट्रांजिशन बना सकते हैं स्केल की एनिमेशंस की। नाज़रीन, इसके बाद मेंटेन वॉल्यूम का कंस्ट्रेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने फुटबॉल की बॉल बनाई हुई है और अब इसके अंदर मैं मेंटेन वॉल्यूम का कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ। ये कंस्ट्रेंट क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी एक्सिस पे मुझे यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब जी एक्सिस के मैं जब इसको स्केल करूँगा तो ये देखिए कि इसका वॉल्यूम जो है मेंटेन होगा। मींस कि जब इसको मैं जी स्केल अप करूँगा तो ये बॉल स्ट्रेच हो रही है, और जब मैं इसको जी स्केल डाउन करूँगा तो ये श्रिंक तो हो रही है लेकिन ये साइडों से फूल रही है। मींस कि ये जो कंस्ट्रेंट है, इस बॉल को इसने एक एज अ टून ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप कार्टून्स वगैरह के एनिमेशंस में जब मूविंग जो चीज़ बहुत फास्ट मूव हो रही होती है बास्केटबॉल की तरह, तो वो इस तरीके से श्रिंक होती है लेकिन अपना वॉल्यूम मेंटेन रखती है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ मेंटेन वॉल्यूम को, और अब यही सेम चीज़ करेंगे तो आप देखिए कि कितनी ये टेक्निकल वे के अंदर स्केल हो रहा है, कोई भी वॉल्यूम इसमें मेंटेन नहीं हो रहा, और विद दिस कंस्ट्रेंट आपकी बॉल का वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है। तो इस कंस्ट्रेंट से आप इस तरीके की एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि बहुत स्पीड से हिट करे और ड्रॉप करे। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कंस्ट्रेंट आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शुरू में, लेकिन एक बार इसको आप अगर सीख लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा ये एनिमेशन वगैरह को इजी बनाने में। फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रेंट करता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टायर हो, ठीक है ना, कुछ जो चीज़ आपको करनी हो, जो आपका ओनर ऑब्जेक्ट हो, उस पर आप ये कंस्ट्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये कंस्ट्रेंट करता क्या है कि ये आपकी फॉर एग्जांपल मैश की लोकेशन वगैरह बोरो करके दूसरे मैश की रोटेशन वगैरह में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप इस सीन के लिए, इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है जो इस टायर को कवर कर रहा है, ठीक है ना। अब इस टायर की वाई एक्सिस की लोकेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इस मैश की टायर की रोटेशन में। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा कि ये क्यूब को मैं मूव करूँ और हमारा टायर है ये रोटेट हो एक्स एक्सिस के अंदर और मूव करे इसके साथ क्यूब के। तो हम इस कंस्ट्रेंट से एक मूविंग टायर का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। समझ आई आपको बात कि एक मैश की लोकेशन रोटेशन स्केल को कॉपी करके दूसरे मैश की लोकेशन रोटेशन स्केल में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल इसकी लोकेशन लेके एमटी की आप टायर की रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारे पास मैश हो जिसको आपको रोटेट करना हो या मूव करना, उसे सेलेक्ट कीजिए। मेक श्योर इस एग्जांपल के अंदर आप टायर को कंस्ट्रेंट देंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, एम्प्टी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के जो हम एम्प्टी ऐड करते हैं उस पर मैंने क्यूब का एम्प्टी ऐड रखा हुआ है, और यहाँ पे इसको स्केल किया हुआ है कि टायर को ये कवर करे। ठीक है, अब इसकी लोकेशन, इसकी जो टारगेट होगा वो हम इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद हम चाहेंगे कि इस क्यूब की वाई लोकेशन लेके ये टायर की रोटेशन में कन्वर्ट करे। तो वाई की जो मिनिमम है वो हम 0 रखेंगे, और जो मैक्स है वो फॉर एग्जांपल हम 20 रखेंगे। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि ये 20 मीटर मूव करे और 20 मीटर मूव की कन्वर्ट करे इसको रोटेशन में। ठीक है, इसकी लोकेशन ले गए, जितना ये 20 मीटर मूव करेगा इतना ये टायर आपका 360 डिग्री पे मूव करेगा। सो हम यहाँ पे लोकेशन से रोटेशन पे आ जाएंगे। ये जो मैप 2 का ऑप्शन है ये आपके टायर का ऑप्शन होगा, मैप फ्रॉम का ऑप्शन होगा ये आपको एमटी का होगा। ठीक है, तो मैप 2 पे आप रोटेशन पे क्लिक कर देंगे और हमें यहाँ पे एक्स की रोटेशन पे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने मैप फ्रॉम क्यूब का लोकेशन पर सेलेक्ट किया और वाई का हमने यहाँ पे 20 मीटर मैक्स रख दिया। ठीक है, अब इसको हम एमटी को 20 मीटर मूव करेंगे वाई की लोकेशन पे, और ये कन्वर्ट होके यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री रोटेट करे।
ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि हमें लोकेशन की वाई को कन्वर्ट करना है एक्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एक बार का, ठीक है। इस पर प्लेस करके हम इसको वाई पे सेलेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर लोकेशन वाई की ली हुई है, तो हम यहाँ पे एक्स टू वाई, वाई टू एक्स पे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब अगर इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे मूव तो करेगा, लेकिन इसके साथ ये मूव नहीं करेगा। हम चाह रहे हैं कि क्यूब के साथ मूव करें, तो इट्स इजी कि आप सबसे पहले टायर को सेलेक्ट करें और क्यूब को सेलेक्ट करिए और इसे आप पेरेंट कर दें। ठीक है। अब पेरेंट करने के बाद जब आप क्यूब को मूव करेंगे तो ये आपका मूव तो कर रहा होगा, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन पे मूव कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली -360, हमें अगर एक्स को इस डायरेक्शन पे करना है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी -360 कर देंगे। ठीक है। अब -360 करने के बाद अगर आप क्यूब को यहाँ पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्यूब, आपका टायर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्यूब को मूव करने के बाद। लेकिन एज यू कैन सी कि यहाँ पे टायर जो है वो सिंक नहीं कर रहा। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिंक करें, और यहाँ पे 360 रोटेट होने के बाद ये रुक भी रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कीजिए एक्स्ट्रा पुलेट को। ठीक है। एक्स्ट्रा पुलेट को सेलेक्ट करने के बाद आपका टायर होगा वो इन्फिनिटली मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं। 360 360 360। ठीक है। तो ये अभी रुक नहीं रहा, पहले ये रुक रहा था। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि टायर इस क्यूब से सिंक करे। ठीक है ना, क्योंकि ये टायर बहुत ही स्लो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें मैथ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप एन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका आइटम के अंदर डायमेंशन होगा। इस टायर का डायमेंशन है 1.95 मीटर, मीन्स डायमेंशन मीन्स डायमीटर। ठीक है। तो हमें इसका यहाँ पे रेडियस निकालना है। ठीक है। आपका टोटल टायर का जो साइज़ है, अगर बीच में आपका ओरिजिन पॉइंट है तो ये आपका डायमीटर बता रहा है 1.95। हमें इसका रेडियस निकालना है। मेक श्योर कि आप वाई डायमेंशन पे क्लिक करें और इसके एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो इसे कॉपी कर दीजिए। ठीक है। अब आप कैलकुलेटर खोलिए अपने पास, और हमें ये हमारे पास डायमीटर आ चुका है। अब हमें इसका रेडियस निकालना है, और एज यू कैन सी कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो हम इस वैल्यू पे कॉपी पेस्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और हमारे पास 09.71 ये हमारे पास रेडियस आ गया है। अब आपको एक छोटा काम ये करना है कि आपको गूगल पे चलना है और यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल लिखना है। ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको रेडियस कंट्रोल वी करके आपको पेस्ट करना है, और हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया है 6.1 का, और ये 6.1 हम कॉपी पेस्ट करेंगे लोकेशन वाई की लोकेशन पे जो एम टी को हमने दी हुई थी। तो हमारे पास ये मॉडिफायर कंस्ट्रेंट सेलेक्टेड है, और अब हम नीचे जाएंगे, और हमने जब इस क्यूब की वाई लोकेशन ली थी तो इसकी जो मैक्सिमम थी वो 20 mm रखी थी, लेकिन हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया है तो हमें यहाँ पे 6.1 कॉपी पेस्ट करना है। अब हम यहाँ पे 6.1 कर लेंगे। अब एज यू कैन सी के यहाँ पे अब एक्यूरेटली टायर यहाँ पे रोटेट होगा, कम्प्लीटली ये सिंक कर रहा है इस सीन से। ठीक है। जितना आप तेज़ करेंगे तो तेज़ टायर ड्रॉप होगा, जितना आप आहिस्ते करेंगे तो ये इस तरह आहिस्ते से यहाँ पे ड्रॉप रन करेगा। तेज़ रन तेज़ रन, पहले ये सही नहीं हो रहा था। तो ये एक छोटी सी मैथ आपको यूज़ करनी है इन केस अगर आपको कोई टायर्स वगैरह जैसी चीज़ रिग करनी हो कंस्ट्रेंट के साथ। सो नाज़रीन, डेट सी जो आखिरी जो कंस्ट्रेंट है वो ट्रांसफॉर्म कैशे है, जो कि सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एलएमबी की फाइल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं ब्लेंडर के अंदर, तो अक्सर वो एलएमबी जो है वो कैशे स्टोर करता है अपनी सेव फाइल्स के अंदर। तो आप फॉर एग्जांपल जब भी अगर एलएमबी आप इंपोर्ट करें और उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हों तो यहाँ से आप उसकी कैशे फाइल ओपन कर सकते हैं, साथ में दी हुई होती एलएमबी की। तो ये एक तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है। सो डेट्स इट। आपको मैंने ट्रांसफॉर्म की तकरीबन सारी एग्जांपल्स और सारी कंस्ट्रेंट समझा दी एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा मज़ीद चलेंगे और ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।